जेड प्लांट की जो ग्रोथ है वो धूप में बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही बताऊंगी कि जो जेड प्लांट है उसको अगर आप चाहते हैं इसकी ग्रोथ अच्छी हो तो इसको एक ऐसी प्लेस पे ज़रूर रखिए जहाँ पर इसको जो है प्रॉपर सनलाइट मिले। और जैसा कि अभी सर्दियों का टाइम है तो इस टाइम पर आपको अपने प्लांट को जो है थोड़ा सा जो ओस की बूंदें हैं उनसे भी बचाना है। जितना अच्छे से हमारे जेड प्लांट को धूप मिलेगी, जितना अच्छा हमारा प्लांट जो है सनलाइट में रहेगा, उतनी ही अच्छी आप देखेंगे इसकी जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि ये जितने भी जेड प्लांट हैं इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है क्योंकि ये फुल सनलाइट में रखे हुए हैं। लेकिन इनको जो है मैं ओस से बचा रही हूँ क्योंकि जब आप देखेंगे कि ओस इनके ऊपर गिरने लग जाती है तो पत्ते जो हैं पत्तों के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होने लग जाते हैं और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसको धूप मिले, लेकिन ओस जो है ओस इसके ऊपर बिल्कुल भी ना गिरने पाए। अगर आप अपने प्लांट की जो है प्रूनिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो इस टाइम पर आप थोड़ा सा रुकिए क्योंकि इस टाइम पर प्लांट की जो ग्रोथ है स्लो हो जाती है, या फिर काफ़ी सारे लोगों के प्लांट्स जो हैं जिनकी ग्रोथ बिल्कुल होती ही नहीं है। तो इस टाइम पर आपको अपने प्लांट की जो है प्रूनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है और ख़ास तौर पर हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि हो सकता है कि आपका प्लांट जो है प्रूनिंग करने के बाद में या तो शॉक में चला जाए या फिर जो है ख़राब हो जाए, क्योंकि इसके बाद में इसकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। और अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा छोटा है और आप उसकी प्रूनिंग कर देंगे तो उसके बाद में जो है नई पत्तियां नहीं निकलेंगी तो आप परेशान होंगे और आप ये सोचेंगे कि आपका प्लांट ख़राब हो रहा है। और इस गलती के चलते अगर आपने इस टाइम पर उसकी रिपोर्टिंग कर दी या कुछ और किया तो जिससे आपका प्लांट जो है ख़राब हो सकता है। जहाँ बात हम रिपोर्टिंग की कर रहे हैं तो हम रिपोर्टिंग किसी भी समय पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस अर्थ ये है कि आपको रिपोर्टिंग करना आना चाहिए और आप बिगनर नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्लांट जो है, जैसे कि मैंने आपको अभी अपना प्लांट दिखाया था कि मुझे जिस दिन इसका ये पॉट जो है मिल जाएगा मैं उसी टाइम पर जो है इसकी रिपोर्टिंग कर दूंगी, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं काफ़ी बाहर आ गई हैं, इसका पॉट भी टूट गया है और लेकिन इसकी जो ग्रोथ है अभी काफ़ी अच्छी चल रही है, इसलिए मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे इसका पॉट मिल जाएगा तो मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दूंगी। तो रिपोर्टिंग के टाइम पर अगर आप इस कंडीशन में इस प्लांट की कर रहे हैं तो आपकी जो प्लांट की जड़ें हैं बिल्कुल भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। रूट बॉल के साथ में बिना छेड़छाड़ किए अगर आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं तो आप रिपोर्टिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम पर हमें अपने प्लांट के ऊपर जो है स्प्रे नहीं करना होता है क्योंकि ठंडी में आप अगर आप पानी का ध्यान इस समय पर आपको अपने प्लांट पर रखना है। आपको ओवर वाटरिंग अपने प्लांट की बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्लांट की जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाए। अभी आप देखिए ये जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ इसकी ऊपरी मिट्टी सूखी है लेकिन इसके अंदर जो है अभी भी मिट्टी जो है हल्की हल्की गीली है। और अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अपने प्लांट में जो है एक दिन छोड़कर पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें जो है बहुत ही कम मिट्टी है। अगर आपका प्लांट जो है थोड़े से बड़े पॉट में लगा हुआ है जिसके अंदर मिट्टी गीली रहती है तो आप कुछ दिन रुककर 3 से 4 दिन या जैसे आपके गमले की मिट्टी है उसके अकॉर्डिंग पानी यूज़ कीजिए। ओवर वाटरिंग के वजह से ज़्यादातर प्लांट जो हैं सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं क्योंकि धूप बहुत कम लगती है। और जैसा कि ये प्लांट अभी आप देख रहे हैं बहुत घना है तो इसके गमले तक भी जो है धूप कम पहुंचेगी अभी इस टाइम पर और मिट्टी सूखेगी नहीं और हम अपने प्लांट में पानी डालते रहेंगे तो प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। ओवर वाटरिंग की वजह से आप देखेंगे कि प्लांट जो है पत्ते पीले करने लग जाता है और धीरे धीरे करके पत्ते पीले हो करके जो हैं गिर जाते हैं। या तो फिर कम पानी की वजह से होता ये है कि पत्तियां जो हैं हल्की हल्की सी मुरझाने लग जाती हैं और मुरझा कर पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। तो दोनों कंडीशन में हमारा प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। तो मिट्टी को हल्का सा नमीदार बनाकर रखिए, ना तो ज़्यादा पानी डालिए ना ही कम पानी डालिए। और दोनों ही कैसे शाइन करते हैं कि किस टाइम पर कैसा असर होता है पौधे के ऊपर वो मैंने आपको बताया है। अब हम अपने पौधे में खादों की बात करते हैं, कौन सी खाद डालनी चाहिए। वैसे सर्दियों का जो टाइम होता है इस टाइम पे जो प्लांट हैं डोरमेंट होने लग जाते हैं, ज़्यादा ग्रोथ करते नहीं हैं, तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसा कि अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है अभी हम अपने प्लांट में जो है खाद लगा देंगे क्योंकि इसके बाद जो है हमें खाद नहीं लगानी है। इसके बाद हम खाद जो है फरवरी या मार्च के टाइम पर लगाएंगे जब हमारा प्लांट जो है अच्छे से फिर से ग्रोथ करने लग जाएगा। तो इस टाइम पर हमें एक ऐसी खाद की ज़रूरत है जो हमारे प्लांट को जो है पूरी सर्दी भर गर्माहट भी दे, पोषण भी दे और हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है उसको रोके ना। अब ये है हमारी सबसे पहली खाद और मैं आपको जो भी खादें बताऊंगी आपको एक खाद अपने एक ही प्लांट में डालनी है। सारी खादें एक ही प्लांट के अंदर आपको नहीं डाल देनी है। जो भी आप खाद डालेंगे एक प्लांट के अंदर एक ही खाद डालेंगे क्योंकि मैं अभी आपको 3 से 4 खादें बताने वाली हूँ।
तो ये जो खाद है ये हमारी नीम की खली है, जो कि हमारे प्लांट को जो है ये हमारे प्लांट को पोषण देगी और साथ ही साथ जो है हमारे पौधे में गर्माहट भी लेकर आएगी। तो ये जो पॉट है इसके साइड से मैं डाल रही हूँ इसको, क्योंकि हम इस पॉट के अंदर जो है गुड़ाई नहीं कर सकते हैं। इसकी जड़ें जो हैं ऊपर तक आ रखी हैं और इसमें गुड़ाई की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। इसको हम इस तरीके से फैला देंगे और उसके बाद जो है मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। दूसरी चीज़, इसके अंदर NPK होता है और ये जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी में अगर नमी होती है, जैसे कि आपके कोई प्लांट है जिसके अंदर नमी रह जाती है, तो ये प्लांट में जो है फंगस लगने की जो समस्या होती है या जड़ों में जो रोग होता है उसकी जो समस्या है, उन सारी समस्याओं से हमारे पौधे को बचाएगी। तो ये खाद जो है आपको सर्दियां में जो है एक बार अपने प्लांट में इस टाइम पे ज़रूर लगा देना है। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी चलती रहेगी, प्लांट जो है ख़राब होने से भी बचेगा और ये हमारे प्लांट के लिए एक गर्म खाद है। अब बात करते हैं दूसरी खाद की। तो ये है हमारी दूसरी खाद जो कि चाय पत्ती है और ये मैं यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं डाल रही हूँ अपने प्लांट में, फ्रेश चाय की पत्ती डाल रही हूँ। तो इसकी क्वांटिटी जो है आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। तो मैं ले रही हूँ 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो होती है एक गर्म खाद है और क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है तो ये हमारे प्लांट में और भी अच्छा काम करेगी। तो मैंने सबसे पहले 1 चम्मच जो है चाय की पत्ती ले ली है। अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ हम डाल रहे हैं वो है ये हल्दी पाउडर और इन दोनों चीज़ों को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसको हमें अपने प्लांट में डालना है। इससे 2 चीज़ होंगे, जो चाय की पत्ती है ये हमारे प्लांट को जो है सारे पोषक तत्व देगी। हल्दी जो है ये भी एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करती है। एंटीसेप्टिक, इसके अंदर जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है। और जो चाय की पत्ती है ये बहुत गर्म खाद भी होती है, क्योंकि हम यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इसको जो है हम अपने दूसरे पॉट में डाल देते हैं। तो ये जो खाद है ये हम अपने दूसरे प्लांट में डाल रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बोला था कि हम एक प्लांट में जो है केवल एक ही खाद डालेंगे, सारी खादें हमें एक ही प्लांट में नहीं डाल देना है। तो ये देखिए, ये हमने जो चाय पत्ती और जो हमने हल्दी मिक्स की थी वो हमने अपने इस दूसरे प्लांट के अंदर डाल दी है। और अगर आपके प्लांट में पॉसिबल है गुड़ाई करने के लिए तो आप इसको गुड़ाई करके जो है मिक्स भी कर दीजिए। अगर आप नहीं भी मिक्स करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम पानी डालेंगे और हम ये जो खाद डाल रहे हैं ये हमारे प्लांट को जो है बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं ये है कॉफ़ी पाउडर। तो हम 1 चम्मच ले रहे हैं कॉफ़ी पाउडर और 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर के अंदर जो है हम एक चीज़ और मिक्स करेंगे। जैसे कि हमने चाय पत्ती ली थी, चाय पत्ती के साथ में हमने हल्दी को मिक्स किया था, सेम उसी तरह से हम कॉफ़ी पाउडर ले रहे हैं और कॉफ़ी पाउडर के अंदर भी जो है मैं इसको हल्दी को मिक्स कर रही हूँ। आप दोनों में से कोई सी भी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो चाय पत्ती वाली खाद यूज़ कीजिए या फिर ये कॉफ़ी वाली खाद यूज़ कीजिए। दोनों से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इन खादों को जब आप यूज़ करेंगे तो आपके जो पत्ते हैं उनका कलर ख़ास तौर पर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये आप देखिए कि इस वाले में हमने जो है चाय पत्ती और हल्दी डाला हुआ था और इसके अंदर जो है मैं डाल रही हूँ कॉफ़ी और हल्दी, और इस वाले प्लांट के अंदर जो है हमने डाला था अपना नीम की खली। तो मैं सारी जो खादें हैं एक ही प्लांट में ना डालकर अलग अलग डाल रही हूँ। इस तरीके से हम ये खाद डाल देंगे। अब ये खादें डालने के बाद में हम अपने प्लांट में डालेंगे पानी। अब हम अपने सारे प्लांट्स में जो है थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे, जिससे हमने जो खादें डाली हैं वो हमारे प्लांट्स को अच्छे से मिल जाए। इस टाइम पर जो है हमें अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं करना होता है, लेकिन अगर आपके प्लांट में कोई रोग हो रहा है तो आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर से कीजिए। ख़ास तौर पर देखा गया है कि जो हमारे जेड प्लांट्स होते हैं इनमें किसी तरह का रोग होता नहीं है, लेकिन इसमें भी कभी कभी जो है मिलीबग लग जाता है या एफिड्स का इनमें भी अटैक होता है। तो अगर आपके प्लांट के साथ में इस तरह की कोई समस्या आपको देखने के लिए मिल रही है तो आप नीम ऑयल का जो है जल्दी से जल्दी स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपका प्लांट ख़राब ना हो। क्योंकि अगर एक बार आपके प्लांट में किसी भी तरह का कोई रोग लग गया तो फिर आपको अपने प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।